हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो कैपेसिटर से संबंधित है। कैपेसिटर क्या होते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, क्या इनकी पॉसिबल कम्बिनेशन होती है, सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर आपने देखा होगा, ये पंखों के अंदर भी ऐसे सेल से लगे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर भी लगे होते हैं। तो कैपेसिटर का काम होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज को स्टोर करने के काम आते हैं और ये इस टाइप से, इनको कंडेंसर भी बोलते हैं। ऐसे सेल से होते हैं और इनके अंदर दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है। और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। इसके अंदर चार्ज की स्टोरेज होती है। इसको एक बार हम एसी में लगा के कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इनको वापस दोनों पॉइंट को भिड़ाएंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये थी कैपेसिटर की बात। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, इसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट ऐसी होती है, एक प्लेट ऐसी। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, ये सिंबल हो गया। और अगर इसके अंदर से बीच में से ऐसे तीर का निशान जा रहा हो, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होता है। तो देखो, हमने ये कैपेसिटर लगा रखे हैं, सबके सिंबल हैं, दोनों लाइन बराबर बराबर से होने चाहिए। तीन कैपेसिटर C1 C2 C3, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। इनको हमने एक किसी सेल के साथ, किसी इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो अब इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हमने निकालना होता है। तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जब किसी भी एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ा हो, वो बनाता है सीरीज। जैसे आपने देखा होगा भाई, कहीं पे हमने मानव श्रृंखला बनानी है, तो मेरा जो राइट हैंड है इसके साथ दूसरे वाले का लेफ्ट हैंड जुड़ेगा, फिर राइट लेफ्ट ऐसे जुड़ के हम लंबी एक सीरीज बना देते हैं। तो मेरा वाला जो राइट हैंड था वो दूसरे वाले के साथ किसके साथ जुड़ा है, लेफ्ट हैंड के साथ। तो क्या बनती है, एक सीरीज बनती है। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड नहीं होते हैं, यहाँ पे एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ी हुई है इस तार के द्वारा। इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कहीं भी चेक कर लो आप, इसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ रही है, ऐसे सो ऑन लंबी एक सीरीज बनती जाती है। तो इस प्रकार की जो कॉम्बिनेशन होती है, वहाँ जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों केस में बढ़ जाता है। यहाँ से इसको मिलेगा V1, इसको मिलेगा V2, इसको मिलेगा V3। और जबकि जो चार्ज होता है वो सेम रहता है सभी के अंदर, उसका मान चेंज नहीं होता है। वो जैसे इसके अंदर क्या हुआ है तो इसमें भी क्या हुई होता है और इसमें भी क्या हुई होगा। जबकि यहाँ से यहाँ तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, इसका V2, इसका V3 होता है। अब कोई पूछे सर इनको ऐसे जोड़ क्यों रहे हो, तो उसका उत्तर हमने लिखा है कि कैपेसिटर्स आर ग्रुप्ड इन टू वेज। फॉर एग्जांपल इन सीरीज एंड पैरेलल दे आर ग्रुप्ड व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। जैसे मान लो हमने कोई रिक्वायर्ड वैल्यू थी, वो अवेलेबल नहीं हो रही, भाई कितने हो, मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ऐसे 10-10 के और ऐसे है। जैसे हमने रिक्वायर्ड वैल्यू निकालनी है तो इनको हम ऐसे ग्रुप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास 42 रुपये हैं, तो टोटल तो मेरे पास, जैसे मुझे 42 रुपये चाहिए और मेरे पास 10-10 के 3 नोट हैं, तो मेरे पास कितने और होने चाहिए ताकि मेरा टोटल इतना हो जाए। तो आप बोगे सर 12 रुपये। तो इसलिए इनको हम इस प्रकार से ग्रुपिंग करके इनको हम हिसाब लगाते हैं कि भाई 10-10 के 3 नोट तो हैं, 12 रुपये और ढूंढो, यानी कि रिक्वायर्ड वैल्यू है उसकी। तो यहाँ पे ये लिखी है कि दे आर ग्रुप्ड व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल। जब अवेलेबल नहीं हो रही हो, पता नहीं चल रहा भाई कितने कम पड़ रहे हैं, तो इनको हम जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल 42 चाहिए था और रुपया था मुझे 30, तो कितना और चाहिए भाई बताओ, 12 रुपये चाहिए, इसलिए इनको हम ग्रुपिंग करते हैं। व्हेन कैपेसिटर्स आर ग्रुप्ड इन सीरीज़, जब उनको सीरीज में जोड़ोगे जैसे लेफ्ट राइट हैंड वाला हिसाब से, तो उनकी जो नेट कैपेसिटेंस होती है वो डिक्रीज होती है। इस फार्मूले से देते हैं, अभी इसको सिद्ध भी करेंगे। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + C2। और जब उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उनकी नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, और वो उस फार्मूले से लेंगे CP इज इक्वल टू C1 + C2। तो बिना देर किए इसका हम प्रूफ करते हैं कि भाई ये वाले जो दोनों फार्मूले हैं वो कैसे हमने निकाले होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे भाई, जो बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन V का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू C/,
V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी को ओला सोला कर लिया करो, सी निकालना हो तो क्यू बाई वी हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जो चीज़ बट गई, देखो यहाँ पे कौन सी चीज़ बटी है, यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ बटी, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ डिवाइडेड, वो बट जाती है। जो चीज़ बटी है उसको लिखो, तो बटी है उसको मैं ऐसे लिखूँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बाई डेफिनेशन चलो, V1 के लिए क्या लिखूँ, क्यू बटे C1, क्यू बटे C2, क्यू बटे C3। देखो यहाँ पे मैंने सब क्यू क्यू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज नहीं बढ़ता, वो सेम ही रहता है। इज इक्वल टू क्यू बटे सी एस, यानी कि हमने सब का कॉम्बिनेशन लिख लिया। यहाँ पे कॉमन ले लो क्यू, तो ये पर्सन आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे इनको हम कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पे एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, स्पेशल केस फॉर 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर्स के लिए क्या उत्तर आएगा, फॉर 2 कैपेसिटर्स 1/C1 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे CS निकालना होता है, ना कि 1/CS। तो इसका एलसीएम लोगे तो आएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू CS। इसने उल्टा सुल्टा कर दिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बटे एडिशन, 2 के लिए हम ऐसे कर लेंगे। इसमें छोटी मोटी और भी 2-3 जानकारी है, उनको भी देखते हैं अभी। तो यहाँ पे एक हम सैम्पल प्रॉब्लम कर लेते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम बनाते हैं, कोई एक सवाल ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया 2, ये हो गया हमारा, ये भी 2 ही ले लो, ये भी 2 ही ले लो, और यहाँ पे कोई इनका हमने एक कॉम्बिनेशन निकाल कर दिखाना है। तो क्या करें, 3 है तो 3 के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो कितना आ जाएगा उत्तर, 1/CS इज इक्वल टू 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2। तो CS इज इक्वल टू, इन सब का लघुत्तम लो कितना आया, 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 जमा 1 जमा 1, तो 1/CS इज इक्वल टू 3/2, और हमने तो CS निकालना था, CS कितना आएगा 2/3। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखूँगा वो आपको समझाने के लिए मैंने सवाल करवाया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2/3 है नहीं, 1 से छोटा होता है। तो जो हमने नेट निकाला है वो इंडिविजुअल से सबसे छोटा है कि नहीं, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। तो हमने जो यहाँ पे जो बात लिखी थी वो सिद्ध हो गई है, नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे जो नेट कैपेसिटेंस थी वो इन सीरीज नेट कैपेसिटेंस, यानी कि ऐसे लिख दूँ, CS इज लेस देन, फॉर एग्जांपल जैसे C1 वाले से, C2 वाले से, C3 वाले से, सब से वो नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। अभी आपने देखा है, मैंने करके दिखा है, 2/3 छोटा होता है 2 से, इस 2 से, इस 2 से, कितने भी दे रखे हो, ऐसे हम ये याद रखें एक तो। ठीक है, उसके बाद इसी का एक मान लो स्पेशल केस करवाऊँ मैं आपको। तो फॉर एग्जांपल 2 के लिए लें हम, जैसे यहाँ पे करते हैं हम 2 के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लो 2 ही कैपेसिटर होते हैं, एक ही हो गया और एक ही हो गया, इसका भी मान इसका भी मान दो, तो कोई CS निकालो। तो 2 के लिए तो हमने एक स्पेशल केस बना रखा है, फॉर 2 कैपेसिटर, सीधे इनकी गुणा बटे जोड़ कर दिया करो, मल्टीप्लिकेशन बटे एडिशन, यानी कि 2 × 2 बटे 2 जमा 2, कितना उत्तर आ गया, 4/4, कितना उत्तर आया 1। अब देखो जो हमारे नेट कैपेसिटेंस आई है वो इन दोनों छोटी है कि नहीं, 1 से भी छोटी है, 2 से भी छोटी है, तो यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और फॉर एग्जांपल इसको ऐसे भी कर लेंगे हम, एक और शॉर्टकट भी तरीका हमारे पास। शॉर्टकट तरीका ये है, मान लो एक काफ़ी दे रखे हो, फॉर n कैपेसिटर्स each capacitance is C, तो उसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, उसका उत्तर आएगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू C/N। ठीक है, उसको N से भाग कर देंगे। जैसे अब
अभी जो हमने पहले किया था इसको देख लो एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 2 था, तो इसको ऐसे करूं, 2 2 था, तो भाई नेट कैपेसिटेंस होगी हमारी, यानी कि इंडिविजुअल बटे एन का मान कितना है, यहाँ पे 2 हैं। तो ये देखो ये भी सी का है, इसका मान भी सी है, इसका मान, तो सी का मान मैंने कितना लिखा है 2 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे इनकी संख्या कितनी है 2, तो ये वही उत्तर आ जाएगा। एक तरीका ये भी कर सकते हैं। और 2 के लिए तो मैंने स्पेशल रूल लिखवा भी रखा है, इनकी गुणा बटे कर दिया। मान लो ये काफ़ी होते, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऐसे 8 होते या 4 होते, 2 2 2 2, तो इनका सी इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू, सारों को मान देखो कितना है 2, सबकी संख्या कितनी है, सबकी संख्या है हमारी 4, तो कितना उत्तर आ गया 1 बटे 2। तो ऐसे भी निकाल देते हैं हम। और अगर मान लो इसको हम इस तरीके से करते तो क्या उत्तर आता है देखना एक बार, 1 बटे सी एस इज इक्वल टू 1 बटे 2 जमा 1 बटे 2, 2 लघुत्तम, तो ये आ गया 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, यानी कि 4 बटे 2, तो आ गया हमारा 1 बटे सी एस इज इक्वल टू 4 बटे 2 यानी कि 2 बटे 1। लेकिन हमारा मुख्य काम तो सी एस निकालना होता है, तो सी एस कितनी आएगी यहाँ पे हमारा ये देखो यहाँ तक आ गया था 4 बटे 2। और हमने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बटे था 1 बटे सी एस बराबर है 4 बटे 2, तो 1 बटे सी एस बराबर 4 बटे 2, यानी कि उत्तर आ गया 2। हमने तो सी एस निकालनी, तो सी एस का मान कितना आ जाएगा, पलटी लगाओगे जब 1 बटे 2। इस तरीके से भी कर लो सीधे। देखो जब सेम मान के हो ना, तो उन सब का मान देखो, जो मान है उसको उनकी संख्या से भाग कर दो, वो भी आ जाएगा। 2 के लिए भी बता रखा है, ये मैंने जो अभी बताई ये सब के लिए लागू होती है। 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी कर सकते हैं, और एक ये नया तरीका बताया है, ऐसे भी सब के ऊपर लगाया करो, न्यू रूल है ये। अब इसका जो सेकंड तरीका इनको जोड़ने का, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर इन पैरेलल, वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल में जब होते हैं, जब एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा हो और नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ रहा हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप से होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 कैपेसिटर हो गए, इनको हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे ऐसे। देखो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, और इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। इसी तरह ये नेगेटिव नेगेटिव है सभी, ये नेगेटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ जुड़ गया, ये इसके नेगेटिव के साथ। इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारा C1 है, C2, C3, और इनका भी काम करेंगे वही सारी चीज़। देखो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल के अंदर जो है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी नहीं बढ़ती है। हमारे घरों के अंदर जो बिजली की फिटिंग हो रही है वो पैरेलल में ही होती है, हर इंस्ट्रूमेंट को सेम वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बढ़ेगी एक तो हमारी, दूसरी तो फिर क्या चीज़ बढ़ती है, यहाँ पे बढ़ता है Q, तो यहाँ पे इसको मिलेगा Q1, इसको मिलेगा Q2, और इस वाले को क्या मिलेगा Q3। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखो, V सबकी सेम रहेगी इसके अंदर, इसको भी V मिलेगी, इसको भी V मिलेगी, इसको भी V मिलेगी। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर देखो सबकी V1, V2, V3 अलग अलग थी और Q सबका सेम था, लेकिन इसके अंदर V सबकी सेम है और ये बट गई। तो इसका हम इसी में ही थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसी को यहीं पे करवा देता हूँ। ये तो सारी चीज़ वो की वो यहीं, वैन पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर इज सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पॉजिटिव किसके साथ हो, दूसरे की पॉजिटिव के साथ। वैन पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव के साथ हो। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ बताई है, क्या चीज़ बटी है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज Q इज डिवाइडेड। तो इस बात को अब हम ऐसे लिखेंगे, चार्ज डिवाइड होगा तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वेयर एज V रिमेन्स सेम
अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पे देखो क्यू, ये जो मैंने लिखी थी ये वाली, ये सारी बात को अब चेंज करके जो चीज़ बटी है उसी को उठाओ, तो आप कहोगे सर क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्यू को निकालेंगे क्योंकि ये बाई डेफिनेशन फार्मूला होता है, तो क्यू इज इक्वल टू CV। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट कैपेसिटर के लिखेंगे C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V इज इक्वल टू C पैरेलल इंटू V। सब कहीं V कॉमन है, सबको भगाओ तो हमारा उत्तर आ जाएगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे इनको हम कर देते हैं। इस प्रकार के जो इस पैटर्न में जो जोड़े हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका भी एक सवाल देख लेते हैं, एक छोटी सैम्पल प्रॉब्लम, फिर स्पेशल केस भी पढ़ेंगे। सैम्पल प्रॉब्लम, जैसे मान लो दे रखे हो ऐसे, ये भी 2 2 2, इनकी यूनिट होती है माइक्रोफराड पिकोफराड। तो इसका इस हिसाब से लगाओ फार्मूला कितना आएगा? CP इज इक्वल टू 2 जमा 2 जमा 2, तो टोटल उत्तर कितना आ गया हमारा? 6 माइक्रोफराड। अब देखो जो हमारा जो इक्विवेलेंट आया वो 6 आया है, वो सबसे बड़ा है कि नहीं है? तो अब ये वाला पॉइंट हमारा सिद्ध होता है, व्हेन कैपेसिटर्स आर ग्रुप्ड इन पैरेलल नेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। बढ़ गई कि नहीं? देखो 6 जो है वो बड़ी है इंडिविजुअल से, इन दो वालों से, ये सब इंडिविजुअल से बड़ी होती है। तो ये इनमें एक एक नंबर के पर्सन भी पूछे जाते हैं कि भाई पैरेलल में हो तो नेट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल से बड़ी होती है, सीरीज में हो तो छोटी होती है। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक छोटा केस और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर n कैपेसिटर दे रखे ही जो कैपेसिटेंस उनका हम फार्मूला निकाल देंगे, n इंटू C कर देंगे। जैसे इसी में देख लो, हर 2 2 का है, उनकी संख्या कितनी है? 3, तो कितना उत्तर आ गया? 6। यही 6 काट रखा। मान लो ऐसे 70 दे दिया, ठीक है, संख्या 70, और हर जो है वो 1 का है, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 70। मान लो सारा 1 1 माइक्रोफराड का, कितना दे रखे हो? शॉर्टकट तरीका है। जबकि हमने ये तो थी पैरेलल वाले में, जबकि सीरीज वाले में मैंने क्या बताया था? सीरीज वाले के अंदर मैंने बताया था C/N कर दिया करो। सीरीज वाले के अंदर जो C इक्विवेलेंट होती है वो C/N कर देंगे, और यहाँ पे गुणा करनी है। देखो यहाँ पे गुणा करो, यहाँ पे उसको भाग करो n से, तो ऐसे हम कर लेते हैं। अब इनका मैं एक रेशियो और निकाल देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे इनका रेशियो भी। ये तो सब समझ में आ ही गया होगा। सीरीज वाले में भाग करना है, पैरेलल वाले में गुणा करना है। अब एक स्पेशल केस और पढ़ते हैं। यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम तो होगी हमारी, अब देखते हैं स्पेशल केस। सीरीज के अंदर मैंने अभी बताया था कि इसको इससे भाग कर दिया करो। C पैरेलल के अंदर मैंने बताया था इसको गुणा कर दिया करो, NC कर दिया करो। अब कोई नहीं कहेगा भाई इनका वो निकाल कर दिखाओ रेशियो। तो रेशियो आ गया CP/CS इज इक्वल टू NC/C/N। तो ये हो जाएगा n², C और C तो C कट जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा? n²। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 5 कैपेसिटर, ठीक है, कितना कैपेसिटर? 5 कैपेसिटर, ईच जो उनकी मान दे रखा है 5 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ वैल्यू कितनी भी दे रखी हो, जैसे 7 माइक्रोफराड, ये सब भाग जाना है। 7 हो, 9 हो, 15 हो, 20 हो, कुछ भी दे रखे हो, आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले सीरीज में जोड़े, फिर उसके बाद इन पैरेलल। तो कहते हैं इनका रेशियो बताओ। तो उनका रेशियो बताओ, उनका रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो पहले जैसे पैरेलल का ले लेते हैं, तो कितने कैपेसिटर थे को याद रखो बस, 5। हमने उत्तर में भी n² निकालना होता है, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 25:1। हमने इस 7 का, 9 का, 11 का कुछ नहीं करना, ठीक है। तो भैया ऐसे छोटे मोटे ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 सवाल और भी आते हैं। देखो फॉर पीपीसी के लिए जो नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है C = ε0 A/D।
इसके अंदर दो प्लेट होती हैं, एक जैसे प्लेट ये होगी, एक प्लेट ये होगी, बीच का जो गैप होता है वो डी होता है, और ए इज़ द एरिया ऑफ दिस प्लेट्स। तो वो कहता है कि इस प्रकार से सवाल आएंगे, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ऐसे तो सवाल करने सॉल्व आगे, लेकिन ऐसे सवाल तो नहीं कर रहे हैं हमें सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो इनकी ट्रिक क्या होती है। ये एक्स और वाई लिख रखे हैं, इनके साथ एक बैटरी जोड़ लो, ठीक है, एक काल्पनिक बैटरी लगा लो। ये पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, तो ये वाली प्लेट जो है हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली थी ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि देखो इधर से पॉजिटिव, ऐसे समझो कि यहाँ से मान लो कि हमने कोई पानी भेजा, वो लाल रंग का था, तो इस नाली में भी लाल रंग का पानी होगा और इस नाली में भी लाल रंग का पानी होगा, ठीक है। इधर से हमने जो पानी भेजा वो काले रंग का है, तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। समझ में आ गई बात सीधी सीधी। अब देखो कितने कैपेसिटर बन गए इसके अंदर। इसके अंदर कैपेसिटर वो होते खासियत कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो एक कैपेसिटर तो डियर स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा, देखो, ठीक है। एक वाला, एक तो ये बन गया इनके बीच का, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। एक कैपेसिटर तो हो गया हमारा ये, और एक नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ये वाली जो प्लेट है साथ जगह है, ये पॉजिटिव के साथ एक कैपेसिटर बन गया ये, ठीक है। ये ऐसे करने के लिए दो कैपेसिटर आ गए। अब ध्यान दो, बताओ सीरीज है पहले, इसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है। एक कैपेसिटर की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज में उत्तर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स। ये जो कैपेसिटर है 1 वाला, इसकी पॉजिटिव प्लेट किसके साथ जुड़ी हुई, दूसरे वाले के पॉजिटिव के साथ है। ये जो दूसरा वाला है इसका पॉजिटिव इसके थ्रू इससे जुड़ा हुआ है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होती है तो क्या होती है वो, तो ये पैरेलल के अंदर, और पैरेलल के अंदर तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक का जो होगा वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो सी इज इक्वल टू C1 + C2। पहले वाला कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कितना उत्तर आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ में आ गया होगा शायद। इसी तरह एक और लेते हैं यहाँ पे, ये वाला देखो, इसमें अगर कोई डाउट रहेगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई ऐसे दो पॉइंट दे रखे हैं वही, तो अब देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको दोगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब कितने कैपेसिटर बन गए इसके अंदर, देखो इसके अंदर एक कैपेसिटर होती है, बन गया भाई, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है, नंबर 1। ये बीच में कोई कैपेसिटर नहीं बना क्योंकि दोनों प्लेट नेगेटिव नेगेटिव है, जबकि पीपीसी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है, यानी ये तो कुछ नहीं है। दूसरा एक ये बनेगा नीचे वाला, ये दूसरा बनेगा, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, हालांकि आपको लाइन बेशक दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं भाई ये कैसे हैं, पहले वाले का पॉजिटिव, दूसरे वाला पॉजिटिव, ये दूसरे की पॉजिटिव लाइन है, ये पहले की पॉजिटिव लाइन है, ये दोनों जुड़ी हुई है, तो वही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे भी कितना उत्तर आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऐसे इनको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक और देखते हैं स्टूडेंट्स, उसका देखो पैटर्न ऐसे दिया है, जैसे इसमें एक थी इसमें दो थी, अब ये ऐसे घुमा दिया हमने, तो वही पॉजिटिव काम करेंगे तो ये वाली पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव होगी। यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी और ये भी नेगेटिव। अब देखते कितने कैपेसिटर बन गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैपेसिटर, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर 2, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर 3, और इसका पॉजिटिव 3 वाले के पॉजिटिव के साथ है, यानी कि सीधी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, तो कितना उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो डियर स्टूडेंट्स, गेट इवनिंग, शाम हो गई है और देर इज़ नो सफिशिएंट लाइट फॉर द शूटिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कैपेसिटर वाला जो मैंने करवाए पर्सन आपको समझ में आ गए होंगे। ये वाली स्पेशल चीज़ करवाई है, इनको थोड़ा अच्छी तरह करना, बहुत ही आसान तरीके से मैंने पढ़ाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स, हैव ए गुड डे।